ठंड के मौसम में सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ चीज़ें अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें से एक चीज़ है खजूर। अगर खजूर से हम कुछ ऐसी रेसिपी बना लें जिसको हम दूध के साथ अगर लें तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए एक ऐसा खजूर पाक बनाते हैं जिससे हम अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रख सकते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते ही हैं कि खजूर को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, लेकिन सुस्ती और काहली की वजह से हम ये नहीं कर पाते हैं और इसे हम भूल जाते हैं। तो क्यों ना इसको हम रोज़ाना अगर इस्तेमाल करें तो हमारी जो सुस्ती है ना वो भी इससे चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ नट्स लिए हैं जो मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर मैंने सारे जितने भी नट्स आते हैं ना वो मैंने इस्तेमाल किया है। एक एक करके मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे करती जाऊँगी और मैं आपको बताती जाऊँगी। साथ में मैंने यहाँ पे खजूर लिया है जिसमें सीड्स नहीं है, सीड्स को मैंने निकाल लिया था। अब हम इसको बहुत अच्छे से ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर खजूर जो है वो आप कोई भी ले सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता हो। जार में खजूर को शामिल करने के बाद इसमें हम 1 कप दूध शामिल कर देंगे। दूध आप फुल क्रीम भी ले सकती हैं, लो फैट भी ले सकती हैं, जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर लें। अब इसका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसे मैंने यहाँ पे देखिए ग्राइंड कर लिया और ये बहुत अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो गया। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरी तरफ ड्राई रोस्ट कर लेंगे सारे नट्स को। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है वाटरमेलन सीड्स, 2 टेबल स्पून लेंगे मस्क मेलन सीड और 2 टेबल स्पून लेंगे पम्पकिन सीड। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सीड्स का इस्तेमाल किया है। साथ में 1 मुट्ठी मैंने लिया है बादाम, 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी मैंने लिया है पिस्ता। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर घी का किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये अंदर से बहुत अच्छे से रोस्ट नहीं होगा तो आप अगर इसको रखिएगा होल्ड करके मतलब 10-15 दिन तो ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर इसने बहुत अच्छे से आपने रोस्ट कर लिया है ना तो इसे आप 10-15 दिन क्या 1 महीने भी इसे बना के रख लें और आराम से 1 महीने तक इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। जब ये खुशबू आने लगेगी समझ जाइएगा कि बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है और अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जबकि इसी पैन में हमने फिर इसमें 1 टेबल स्पून घी डाला है। घी डालने के बाद जो खजूर मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था उसे इसमें इस तरह से शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने स्टील के चम्मच से ये निकालना चाहा तो ये बहुत अच्छे से नहीं निकला, इसलिए मैंने सिलिकॉन का जो स्पैचुला होता है उसका इस्तेमाल किया है। आपको जिस भी स्पैचुला से बहुत आसानी से निकल जाता है उसे का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से निकाल लिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने जब मैं निकाला था तो मैंने आपको दिखाया था कि जार बिल्कुल क्लीन हो गया, हमारा थोड़ा सा भी जो खजूर है ना वो वेस्ट नहीं हुआ है। अब हम इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनिएगा। अभी देखिए घी अलग है ना, लेकिन जब ये बहुत अच्छे से भुना जाएगा तो घी एक साथ हो जाएगा और सारे मिक्सचर एक साथ होने लगेंगे। यही इसकी पहचान होती है कि ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सारे एक जगह बिल्कुल चिपक रहे हैं और घी इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि घी इसमें मैंने शामिल किया था। अब यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स को बहुत बारीक सा पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने जार में डाल करके इसे बहुत अच्छे से एक ग्राइंड पाउडर बना लिया है। यहाँ पर मैंने पाउडर बना लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे दरदरा भी रख सकती हैं, उसका भी टेस्ट अलग आता है। इसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पाउडर को मैंने इसमें फिर शामिल कर देंगे। जो खजूर का पेस्ट मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था अब इसमें शामिल कर देंगे और अभी मीडियम टू लो फ्लेम पर अब दोनों को एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि दोनों बहुत अच्छे से रोस्ट पहले से हो चुका है। खजूर भी मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था उसका पेस्ट, और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स है उसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है जो थोड़ा सा गहरा है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से ये जो पाक है ना खजूर पाक बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करेंगे कि घी लगा के बहुत अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि ये नीचे से चिपकने ना पाए और ये बहुत अच्छे से निकल जाए। इसे ग्रीस करने के बाद अब जो खजूर का मिक्सचर है उसको इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल एक जगह हो गया क्योंकि ये बहुत अच्छे से भून चुका है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप बनाइएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी, बिल्कुल सौंधी जैसी खुशबू, ऐसा लग रहा था कि मिट्टी के बर्तन में मैंने इसे बनाया है क्योंकि बिल्कुल सौंधी सी खुशबू आ रही थी। अब ये स्पैचुला की मदद से इसको बहुत अच्छे से बराबर कर देंगे। देखिए इस तरह से, और स्पैचुला की मदद से बराबर करने के बाद फिर मैंने
स्टील का एक प्याला लिया था और उसे मैंने इस तरह से टैप कर दिया था ताकि सारे जो है ना वो एक तरफ से बराबर से बिछ जाएं। और जब हम इसको बना करके निकालें तो ये सारे एक तरफ से निकले, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बराबर निकले। अब इसे रेस्ट करने के लिए 2 घंटे छोड़ देंगे। अगर आप फ्रिज में रखेंगी तो 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, लेकिन मैंने बाहर रखा था इसलिए मैंने 2 घंटा के लिए रेस्ट दिया था। और देखिए 2 घंटे के बाद बहुत अच्छे से ये सेट हो गया। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। साइज़ और कटिंग का जो शेप है वो आप अपनी पसंद पे रखिएगा। हो सकता है आपको स्क्वायर शेप नहीं पसंद होकर ट्राइंगल पसंद हो तो आप उस शेप में कट कर सकती हैं, या फिर आपको कोई और शेप पसंद हो तो किसी और शेप में भी आप कट कर सकती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया। अब ये बहुत आसानी से निकल जाएगा और मैंने देखिए इसको निकाल कर आप दिखाया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही सॉफ्ट। और इसे आप दूध के साथ लें, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए और इसे खाने में भी इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत गज़ब का होता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और क्या आपने कभी ऐसे बनाया था? और अगर जिन लोगों ने ऐसा बनाया है वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ मैंने भी ऐसा बनाया है, या फिर आप लोग किसी और दूसरे तरीके से बनाते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल्स में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको भी आप दे सकती हैं। ये स्नैक्स के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेकफ़ास्ट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो खजूर का टेस्ट जब आप खाएँगी तब आपको पता चलेगा कि ये खजूर का बना है, लेकिन ऐसे कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये खजूर का बना है।